सर सीबीएसई में 12th का रिजल्ट निकला है, इसमें आपके स्कूल का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसके बारे में बताएं। हमारे स्कूल का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। जैसी अपेक्षा कर रहे थे उसी के अनुरूप रिजल्ट आया है। ऐसा लगता है कि अगर विधिवत बोर्ड की परीक्षा होती, बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम होता तो थोड़ा और अच्छा होता, क्योंकि बंधन में थे। बावजूद इसके बड़ी प्रसन्नता है। बच्चों का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये 11-12 में हमने बच्चों को देखा है, ऑनलाइन शिक्षा दी है और जो प्रदर्शन रहा है उससे हम संतुष्ट हैं। सर 130 बच्चे सफल हुए आपके यहाँ, और आपके यहाँ 97.60 हाई परसेंटेज आया है। क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपके ही बच्चे थे, और इस बार तो परीक्षा देकर रिजल्ट नहीं निकली है, बल्कि रिजल्ट बोर्ड ने दिया है या आपने दिया है? यह रिजल्ट बोर्ड के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन तय किया गया था उसके आलोक में निकला है, और इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि विद्यालय रिजल्ट दिया है। यह बच्चों के परफॉर्मेंस का प्रतिफल है। अगर एग्ज़ाम होती तो हो सकता है और थोड़ा बेहतर प्रदर्शन बच्चों के द्वारा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कोरोना पैंडेमिक के कारण। बावजूद इसके चाहे कोई भी विद्यालय जो कि बोर्ड के द्वारा लॉकडाउन पॉलिसी था उसी के अधीन लोगों को काम करना था, इसलिए मेरा तो मानना है कि और भी अच्छा होना चाहिए था। पॉलिसी जो भी था उसको साथ लेकर चलने के कारण रिजल्ट निकालना पड़ा है, और इसमें कहीं से कोई भगलिंग किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। आज भी अच्छा परिणाम उन्हीं बच्चों का आया है जो सच में अच्छे बच्चे थे, बल्कि और भी अच्छे बच्चे थे जिनका परिणाम अच्छा होना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के कारण लोगों को बहुत संतुलित रूप से काम करना पड़ा है, और मैं तो जितने भी बच्चे हैं उनको कहना चाहूँगा कि वो इस बात की चर्चा अगर कहीं होती है कि बगैर परीक्षा के परिणाम आ गए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बगैर परीक्षा का परिणाम यह नहीं आया है। 2 वर्षों के मूल्यांकन के बाद बोर्ड के द्वारा जो पॉलिसी तय की गई उसका यह परिणाम है, और यह बच्चों का ही परिणाम है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं हुई, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं हुई हैं 2 वर्ष में, तो यह इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। रिजल्ट देखने के बाद भी आप लोग को भी पता चलेगा कि वैसे ही बच्चे अच्छा किए हैं जो सच में अच्छा थे। और फिर तो 10 की परीक्षा बोर्ड के द्वारा ही ली गई थी, और बच्चों में जो जज्बा देखी गई और जो जिस तरह के बच्चे थे जिनका जैसा परिणाम था उसी के अनुरूप रिजल्ट आया है। इसमें कहीं से कोई ये किसी दूसरे तरह की बात इसमें नहीं देखनी चाहिए। सर अपने बारे में आप बताएं, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे हुआ, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 32 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ, और स्वतः स्फूर्त चेतना के आधार पर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता था, ये मेरी इच्छा हुई और इसमें मेरा मन लग गया। किसी कारण से मेरा मन लग गया, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। मैं सभी बच्चों को करीब से देखता हूँ। एक बच्चे जो हमारे यहाँ नामांकित होते हैं उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर, बच्चा को ही नहीं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी मुझे जानकारी रहती है, और यही कारण है कि मुझे अपने बच्चों को सहेजने में, उसका मार्गदर्शन देने में, उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यवस्थित करने की दिशा में बढ़ाने में, उसमें संस्कार भरने में, और जो सामाजिक परिदृश्य है उसके अनुरूप, जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके अनुरूप हमारे बच्चे कैसे डेवलप करें इस दिशा में मैं प्रयास कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत है। सर आप ये बताएं कि अभी सीबीएसई 12th बोर्ड का रिजल्ट निकला है, और 97.6% आपके स्कूल का हाईएस्ट मार्क्स आया है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने इस बार अधिकार दिया गया था कि स्कूल भी रिजल्ट तैयार करे, क्या है सच्चाई इसमें, इसके बारे में आप जानकारी दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुखद परिस्थिति में आकर के, सुखद परिस्थिति, रिजल्ट की सुखद परिस्थिति कर रहे हैं। वैसे तो सुखद परिस्थिति अभी नहीं है, विगत 1.5 साल से सुखद परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है, किसी विद्यालय के लिए या किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन आपने अभी आकर के हम लोग हमारा मंतव्य लेने की कोशिश की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, प्लस जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे सहयोगी हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इसी तरह अपने पथ पर अग्रसर होते रहें, ताकि हम लोग ऐसे ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं उस पर आना चाहूँगा कि सीबीएसई ने इस बार 12वीं और 10वीं की दोनों की परीक्षा रद्द की। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया या जिस तरह से उन्होंने अपना पॉलिसी मैटर डिसाइड किया, और सुप्रीम कोर्ट के सहमति के बाद ही उन्होंने सर्कुलर जारी किया, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसी मैटर डिसाइड किया उसी पर हम लोगों ने स्कूल की तरफ से या जितने भी स्कूल्स हैं सब लोगों ने रिजल्ट दिया। उसमें था क्या कि पिछले 3 साल का रेफरेंस दिया गया था, पिछले 3 साल का रेफरेंस दिया गया था हर स्कूल का, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ही करना था। आपका स्कूल अगर बेहतर कर रहा है तो करता रहेगा, ऐसा ही सोच है। मतलब अगर आपका 10 साल से आपका रिजल्ट जैसा जा रहा है उसी तर्ज पर आपके स्कूल को दिखलाया गया, आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डाला गया, उसी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका मीन दिया गया था, उस मीन से आप आगे नहीं जा सकते थे। तो किसी भी परिस्थिति में स्कूल अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता था। स्कूल में जिस बच्चे ने जितना मार्क्स लाया, अगर हम लोगों ने डाल भी दिया, दे भी दिया, तो उसका एक मॉडरेशन पॉलिसी है। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत उसको फिर घटाना पड़ेगा, उसको उसी एवरेज में बांध के लाना होगा। तो इस तरह का था कि कोई स्कूल स्वतंत्र रूप से अपने माध्यम से किसी को भी कोई नंबर नहीं दे सकता था। मतलब ये आपका कहना ये हुआ कि स्कूल का कोई रोल इसमें नहीं है? नहीं, रोल ये है कि आपने नंबर भेजा, 3 साल का रिपोर्ट दिया होगा आपने। हम जैसे सीबीएसई ने कहा कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप अपना मार्क्स बच्चों को दें। जी, आपका मार्क्स किसी भी परिस्थिति में, अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल का मार्किंग सिस्टम या मार्क्स जो है पिछले 3 साल में 90% है, तो अचानक उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा जी। तो उसका कहना है कि आप उसी में बंध के अपने मार्क्स को डालें, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का हम लेते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश का सब्जेक्ट एवरेज अगर हमारा 50 है दिया हुआ, 50 के एवरेज से अगर देना है मार्क्स, तो हम उसका 50 के एवरेज से ±5 करके दिया हुआ था, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। 45 या 55, उससे ज्यादा हम किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं। साथ ही एक और था कि ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका 40 है, किसी स्कूल का ओवरऑल परसेंटेज अगर 40 है, तो हम +-2 यानी कि 38 से 42 के बीच में ही रह सकते थे। 43 नहीं कर सकते थे, 42.1 नहीं कर सकते थे। तो ये बाध्यता भी थी, और जो पॉलिसी था उस पॉलिसी पर हम लोगों को काम भी करना था। तो इसमें कहीं से भी हम नहीं समझते हैं कि कोई भी स्कूल या कोई भी विद्यालय इस तरह का कोई काम करेगा जिससे कि कोई परेशानी हो। और सही बात मैं आपको बतलाऊं कि सीबीएसई के पोर्टल पर अगर आपने कुछ मैनिपुलेटेड मार्क्स देने की कोशिश भी की तो लेता ही नहीं था, आपका वो सबमिट ही नहीं होता था। तो बिना सबमिट के तो आपका रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। तो रिजल्ट निकला, इसका मतलब आपने फेयर काम किया है, तभी आपका रिजल्ट निकला हुआ है। और जिसका जो रिजल्ट निकला हुआ है, हाँ थोड़ी बहुत कहीं कहीं मायूसी हो सकती है किसी बच्चों में कि हमारा ये हो सकता है, हमारा और भी ज़्यादा नंबर आ सकता है। तो सीबीएसई ने उसके लिए भी एक विंडो खोल के रखा है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में उसका एग्जामिनेशन लेगा। अगर बच्चे देना चाहेंगे, अपने इम्प्रूव करना चाहेंगे, असंतुष्ट होंगे तो अपना एग्जाम देंगे और फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, मधुबन अब तक के जानकारी के मुताबिक मधुबनी और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके स्कूल के बच्चों को आया है। ये आप लोगों के शुभकामना का असर है, और हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, कोर्डियली जुड़े हुए रहते हैं, हम लोग भी कोर्डियली जुड़े हुए रहते हैं। तो हम समझते हैं कि सबके आशीर्वचनों का, शुभकामना का, आप सबों के वेल विशेस का ही ये फल है, और हमारे शिक्षकों के मेहनत का
जो उन्होंने मेहनत करके बच्चों में वो प्रतिफलित किया है, तो ये सबका एक मिला जुला प्रभाव है। और गार्जियंस भी अपने बच्चों के प्रति जो जवाबदेही लेनी थी उन्होंने लिया। और सर आखिरी सवाल आपसे कि आप कोरोना काल में कैसे आपने बच्चों को पढ़वाने का काम करवाया आपने, इस पर देखिए, शुरू में हम लोगों ने जब स्टार्ट हुआ था कोरोना काल 2020 में, मार्च 2020 में शुरू हुआ था, तो उस समय तो एग्जामिनेशन भी नहीं हुए थे। जो स्कूली एग्जामिनेशन था, विद्यालय का अंदरूनी एग्जामिनेशन था, वो नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोगों ने फिर पढ़ाई की शुरुआत जो ही पता चला कि अब और भी एक्सटेंशन होने वाला है, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को जोड़ा और फिर धीरे धीरे अपने स्कूल के नाम से एक रीजनल सेकेंडरी स्कूल ऐप डेवलप किया। उस ऐप के थ्रू भी लाइव क्लासेस अभी तक भी जारी है, अभी तक भी चल रहा है और हम लोग संतुष्ट हैं, बच्चे भी संतुष्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें शरीक हो रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी हम लोगों ने शुरू में ही ले लिया था। शुरू में व्हाट्सएप से भी लिया, ऐप के थ्रू भी लिया और फिर अभी भी हम लोग तुरंत एक एग्जामिनेशन, इस सेशन का एग्जामिनेशन हम लोगों ने लिया है जो ऐप के थ्रू ही लाइव मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोगों ने कंडक्ट करवाया। सर अपना परिचय कराएं। मैं मनोज कुमार झा, प्रिंसिपल रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी। इंजीनियर प्रत्युष परिमंदी, आप रीजनल सेकेंडरी स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर हैं। आप अपने स्कूल के 12th के रिजल्ट से कितना संतुष्ट हैं आप? 12 का रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी अच्छा आया है और हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे। रिजल्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। हालांकि बोर्ड द्वारा कुछ मापदंड तैयार किया गया था कि मॉडरेट मार्क्स देना है, पिछले साल के रिजल्ट के अनुसार मार्क्स देना है। इस कारण से कुछ स्टूडेंट में नंबर कुछ उलट-फेर हो गया था, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है और मैं इस प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। आप ये बताएं कि कोरोना काल होने के बावजूद भी आप लोगों ने बच्चों की तैयारी कैसे करवाया? कोरोना काल होने के कारण बच्चों को डायरेक्ट क्लास में बुलाना संभव नहीं था, इसलिए ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने चालू करवाया। ऑनलाइन का क्लास 5 अप्रैल से पिछले साल ही चालू हो गया था। मतलब 5 अप्रैल 2020 से? 2020 से जी। 5 अप्रैल 2020 से चालू हो गया था और इसके बाद से लगातार ऑनलाइन क्लास, जूम क्लास, इससे हमने क्लास करवाया जिससे स्टूडेंट को फायदा हो। और इसी का नतीजा है कि आप के स्कूल का रिजल्ट जो है इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। हाँ, इसी का नतीजा है कि वो टोटल 12 छात्र 90% से ऊपर लाने में कामयाब हुए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैम, आपका बेटा ऋषभ 12th CBSE 12th के साइंस फैकल्टी में 96.6% नंबर लाया है। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है खुशी हो रही है। क्या है ख्वाहिश, क्या आपकी है कि आपका बेटा, कुछ ख्वाहिश होगी जैसे आप पढ़ा रही हैं, आप गार्जियन हैं, तो क्या सोच रही हैं आप? ख्वाहिश तो है जो बहुत अच्छा से अच्छा करे, बेहतर करे। जी जी। और जो इसकी इच्छा होगी वही वो करेगा। जी जी। सबसे बड़ी इच्छा तो है जो सबसे पहले अच्छा इंसान बने। जी जी। उसके बाद ही आगे तो जो करना हो उसको करेगा। मैडम, आप क्या करती हैं? ये मैं +2 में शिक्षिका हूँ। जी जी। SK +2 हाई स्कूल पढ़ना हूँ जी होम साइंस से। जी जी। तो मैडम, आपने जो अपने बच्चे की परवरिश की है, जिस तरीके से आपने ध्यान रखा है, इसी का नतीजा है कि इतना अच्छा रिजल्ट लाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ कुमार, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। ऋषभ, आप बताएं कि आपको CBSE 12th के साइंस फैकल्टी में 96.6% नंबर आपको आया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस।
आप किस स्कूल के छात्र हैं और आप की तैयारी कैसे हुई कोरोना, जबकि कोरोना काल का वक्त रहा है, कोरोना में कहीं परेशानी रही है, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कैसे आपने तैयारी किया? मैं नेशनल सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। इस साल मतलब पहली बार जब कोरोना वायरस आया, एजुकेशन तो मतलब बहुत हद तक डैमेज हो चुका था, लेकिन स्कूल ने फिर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट किया। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि पहली बार था, लेकिन फिर धीरे धीरे और अच्छा होते गया। लगातार क्लासेस के वीडियोज़ आते गए, स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, एकेडमिक डायरेक्टर सर, सब ने लगातार मेहनत किया, सब ने हेल्प किया और इस तरीके से एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहा और आज एक अच्छा रिज़ल्ट आया है स्कूल का। आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर रहा है, आगे आपका एम्बिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो IIT के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ, IIT के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और IT के अटेम्प्ट तो मतलब आपका जो मेन मोटो है वो IT निकालना है फिलहाल, अभी उसके बाद का अभी मेन जो आपका ये है वो IT को देखना है, IT निकालना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज की खास पेशकश, CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें रीजनल सेकेंडरी स्कूल जीवत चौक मधुबनी के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे, प्रिंसिपल मनोज कुमार झा और एकेडमिक डायरेक्टर इंजीनियर प्रत्युष परिमल ने शानदार कामयाबी के लिए सभी छात्र छात्राओं को मुबारकबादी पेश की है। डॉक्टर पांडे ने कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि कोरोना वायरस के कारण पठन पाठन में काफी परेशानी रही है, फिर भी हमारे शिक्षक ऑनलाइन से जुड़कर बच्चों की मदद की है, इसके लिए शिक्षकों को भी धन्यवाद। सुमित, हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। सुमित, आपने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.60% नंबर हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से, तथा संतुष्ट भी। इसके लिए मैं CBSE बोर्ड तथा अपने स्कूल का आभार व्यक्त। आप किस स्कूल के छात्र हैं? लॉकडाउन में तैयारी कैसे किया आपने? मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ तथा मेरी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है 12th क्लास में, और इसमें हमारे स्कूल के निदेशक डॉक्टर श्री राम श्रृंगार पांडे सर एवं स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री मनोज झा सर तथा हमारे शिक्षक श्री प्रत्युष परिमल सर ने काफ़ी मदद की है। मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। सुमित, आप अपने कामयाबी के लिए यस सर, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपनी कामयाबी के लिए इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरे लिए घर में एक अलग से कमरा का व्यवस्था करवाया, और साथ ही साथ लॉकडाउन में उन्होंने मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीद के दिया। पूरा नेट, हाँ, पूरा ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल का ही व्यवस्था कराया। मोबाइल का भी व्यवस्था कराया। इसका पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? आप क्या प्लानिंग है आपका, क्या करना चाहेंगे आप? मैं फिलहाल IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि एक अच्छे से अच्छे IIT में मेरा एडमिशन हो, तथा साथ ही साथ आगे इसके आगे भी मेरी योजना है। मैं चाहता हूँ कि UPSC भी क्वालिफाई करें। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है लकड़ी का। क्या नाम है उनका? श्री भोगेंद्र ठाकुर। हैं पापा आपके पास हैं? यस, ये मेरे पापा हैं। पापा हैं कि भोगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तानी मीडिया में। सर धन्यवाद। भोगेंद्र जी, आप बताएं कि आपका जो बेटा है सुमित कुमार, काफी अच्छा नंबर इसने हासिल किया है साइंस फैकल्टी में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप बिजनेसमैन हैं जी? आप कारोबार करते हैं? जी। कहाँ करते हैं कारोबार आप?
हम अपने गांव के बगल में जहाँ बेला टोल है एक गांव, जी 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 जी, वहीं पे अपना लकड़ी का मतलब छोटा मोटा दुकान है मेरा, हम वही करते हैं। चलिए भगवान जी, हिंदुस्तानी मीडिया की ओर से भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। स्वाति कुमारी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सर। स्वाति, आपने सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95.60% नंबर हासिल किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप किस स्कूल की छात्रा रही हैं? लॉकडाउन में तैयारी कैसे किया आपने? मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। आप नाम बताएंगे डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का और आपके जो क्लास टीचर रहे हैं? हमारे स्कूल के डायरेक्टर का नाम श्री RS पांडे है, जी। प्रिंसिपल श्री मनोज झा जी। और हमारे प्रत्युष परिमल सर, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। आप अपनी कामयाबी के लिए या आप अपने कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप किन किन लोगों को देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर्स और मम्मी पापा को देना चाहूँगी। श्वेता, एक बात जानना चाहेंगे, आपके पापा का नाम क्या है? पापा आपके करके क्या? मेरे पापा का नाम शंभुनाथ ठाकुर है और वो पत्रकार है। पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात। आप ये बताएं कि आपका अपना भविष्य का प्लानिंग क्या है? आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? अभी मुझे पहले इंजीनियरिंग करनी है, जी, उसके बाद बीटेक करके IAS की प्रिपरेशन करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। प्रेरणा, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप प्रेरणा ये बतलाएं कि अभी आपने 12th CBSE के 12th बोर्ड में की परीक्षा पास किया है Yes, sir. और आर्ट्स फैकल्टी में आपने 91.2% नंबर हासिल किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी बोलिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि 91.2% लाके मैं अपने पेरेंट्स, शिक्षकों और जितने भी डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल, उनको खुश की, तो बहुत अच्छा है। तो आप ये बताएं कि आप जो हैं मतलब कि लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की आपने लॉकडाउन के पीरियड में? सर इसमें तो सबसे बड़ा ऑनलाइन क्लास होता है। इसमें आप जानते हैं कि जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के कारण सारे स्कूल में अभी ऑनलाइन ही क्लास दे रहे हैं। तो ऑनलाइन में जो मेरी टीचर्स है, मेरे स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया स्कूल के थ्रू। अगर मेरे को कोई दिक्कत भी होता था तो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास से हम क्लास पूछ लेते थे सर से, और मेरे पेरेंट्स, स्कूल के टीचर का सहयोग रहा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? सर मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स लेके टीचर्स बनूँ। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा एक शिक्षक हैं और वो टीचर है, स्कूल के प्राइवेट टीचर है। अच्छा, अब आगे की पढ़ाई करने के लिए आप मधुबनी शहर को ही चुनेंगे या फिर बाहर जाएंगे आप? सर मेरा तो अभी मधुबनी का ही प्लान है, लेकिन आगे देखती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।